Hello students, we are going to do question number 8 of exercise 13.3. Read the statement. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. एक कैनाल है हमारे पास जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है। उसमें पानी फ्लो कर रहा है किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स? अगर आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक ये पानी फ्लो करता है इस स्पीड से, तो बताइए कितने एरिया में पानी लगाया जा सकता है, इरिगेशन हो सकती है। प्रोवाइडेड वन कंडीशन इज गिवन 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। क्या मतलब है इसका? कि जिस जगह पर पानी हम भेजेंगे, इस पानी को लगाया जाएगा, वहां पर जमीन के ऊपर पानी 8 सेंटीमीटर तक खड़ा रहना चाहिए। राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है, आई एम गोइंग टू राइट। हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है? इट इज 6 मीटर। और डेप्थ ऑफ कैनाल कितनी है? डेप्थ ऑफ कैनाल इज 1.5 मीटर। अब देखिए, लेंथ ऑफ कैनाल नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि टोटल कितना पानी फ्लो करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रखी है। चलो, जो गिवन है वही मेंशन करते हैं। स्पीड ऑफ वाटर कितना है? इट इज गिवन एज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए, अगर 10 की स्पीड से पानी फ्लो करता है, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। लेंथ ऑफ कैनाल कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स। पानी आधे घंटे में कैनाल की कितनी लेंथ कवर कर लेगा? अब लेंथ मतलब डिस्टेंस कवर करना ही हुआ ना। डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड है 10, टाइम है आधा घंटा, दैट मीन्स हाफ। चलिए, ये आया जी 5 किलोमीटर। जो लेंथ मुझे नहीं गिवन थी मैंने निकाल ली वो, लेकिन किलोमीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किस में आ गई? मीटर में। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन मैं निकाल सकता हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके। चलो, इतना काम हो गया। अब जिस जमीन पे पानी लगाना है, इरिगेशन करनी है, एरिया निकालना है। हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। ध्यान से देखो, एरिया निकालना है, हाइट गिवन है। बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं तो वॉल्यूम ही होता है ना। तो अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, जहाँ पर इरिगेशन हो सकती है इतने पानी से, प्रोवाइडेड 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर ही रहे, तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, जी टोटल कितना पानी फ्लो किया, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड, कि कितनी स्टैंडिंग वाटर की हाइट है। अब देखो ना, हाइट को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इज 6, सॉरी लेंथ 5000 है, कोई बात नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही लिखना है, तो L इंटू 1.5 इंटू 5000 कर देते हैं। लेंथ बाद में लिखी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ गया। नीचे हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर है, बाकी सारा कुछ मेरे पास मीटर में है, तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे। बस 8 को 100 से डिवाइड करने का मतलब, जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीटर। अब 1.5 को मैं 15/10 लिख रहा हूँ। 5000 है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये वाला 8 तो आएगा ही आएगा। अगर हम पूरा ऐसे डिवाइड का निशान लगा दे तो ये मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या आगे कर सकते हैं। देखिए, 4 के टेबल में 2s are, ये 4 के टेबल में 25, सीधा सीधा कट गया। ठीक है जी। और ये 2 से हम इसको काट देते हैं, 2 3s are 6। अब देखिए, 5 के टेबल में 5s are, 5 के टेबल में 2, ये 2 से काट दीजिए, 2 के टेबल में 2500। अब इनको हमें करना है मल्टीप्लाई। इजी है, मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है। 15 3s are 45, 25 को 5 से करते हैं तो 125 होता है, पीछे 2 zeros। राइट। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जी। हाँ जी,
अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 562,500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आएगा। आप बुक्स में कई आंसर देखेंगे पीछे हेक्टेयर्स में दिया हुआ है, तो देखिए इसी वैल्यू को अगर 10,000 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर यूनिट्स हेक्टेयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 56.25 हेक्टेयर्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। 9th क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।